करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गीता जयंती के मौके पर शौर्य संचलन का किया आयोजन। शहर भर में श्री राम के जय घोष के साथ निकाली रैली। जननायक स्वर्गीय सालखन सोरेन की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। झलकडीहा स्थित समाधि स्थल पर समर्थकों ने पुष्प चढ़ाकर दिया श्रद्धांजलि। आजसू पार्टी का जिला सम्मेलन मधुबन में हुआ संपन्न। जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बनाई गई रणनीति। और बेंगाबाद में डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का हुआ समारोह पूर्वक उद्घाटन। भाजपा नेता समेत कई गणमान्य हुए उपस्थित। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा रविवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। इसको लेकर शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फिर इसके बाद यहां से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए शौर्य संचलन का आयोजन किया। इस दौरान शहर के बरगंडा से निकलकर मकतपुर कालीबाड़ी चौक से जिला परिषद होते हुए वापस शौर्य संचलन विद्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हो गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जय घोष से गुंजयमान हो उठा। शौर्य संचलन के समापन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया।
झामुमो के पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन की 5वीं पुण्यतिथि रविवार को लगड़िहा स्थित उनके पैतृक आवास पर मनाया गया। पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय सालखन के पुत्र मंगल सोरेन और पुत्र वधू कार्मिला टुडू ने उनके समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद स्वर्गीय सोरेन के कई समर्थकों ने भी उनके समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर श्री सोरेन के पुत्र वधू कार्मिला टुडू ने कहा कि उनके ससुर सालखन सोरेन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष किया है। उन्होंने गांडे विधानसभा क्षेत्र में गरीब गुरबे का आवाज बनकर उनकी हक की लड़ाई लड़ी और उनको उनका अधिकार दिलवाया है। मौके पर विजय वर्मा, नुनुलाल मुर्मू, उमेश दास, तीरथ शर्मा सहित काफी संख्या में झलकडीहा के ग्रामीण और समर्थक मौजूद थे। सोरेन अमर रहे, सालखन सोरेन अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, सालखन सोरेन अमर रहेगा, सालखन सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय सालखन सोरेन जी मेरे ससुर जी का आज 5वां पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम गांडे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता जनता जन यहाँ उपस्थित है और सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर, पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यही कहना चाहती हूँ, पिताजी जब तक जिंदगी जिए तब तक गांडे विधानसभा के तमाम गरीब गुरबों जनता को अपने कर्मों का, खुशियों का सागर बांधते हुए गए। सभी लोग उनके चित्र पर, उनके समाधि पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और हम कामना करते हैं उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, हर समाज को साथ लेकर के चलने का, हर समाज के लोगों के सुख दुख में साथ रहने का, वो सपना साकार हो और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चल करके उनके आदर्शों को हम लोग बचा सके। इसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आजसू पार्टी का गिरिडीह सम्मेलन रविवार को जैनियों के तीर्थ स्थल मधुबन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी उपस्थित हुए। सम्मेलन में प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि आजसू पार्टी के द्वारा आने वाले वर्ष में कई समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाएगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज झारखंड में कोई विकल्प है तो आज पार्टी
छात्रों से जो वादा किया गया था उसको पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने का काम करेगी। सम्मेलन में पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, अर्जुन बैठा समेत कई लोग मौजूद थे। उपस्थित हमारे भगवंतर प्रभारी, जमुआ प्रभारी, में जवाब दिया हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कि आज झारखंड में अगर कोई विकल्प है तो आज पार्टी है। थोड़ा सही झंडा 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 जरा ऊपर से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे यार झंडा जरा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विधायक कैसा हो जिला सम्मेलन था और इससे मधुबन के पावन धरती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और 2022 जो हम लोगों का संघर्ष का वर्ष रहेगा, आंदोलन का वर्ष रहेगा, उसके बारे में बताया गया और पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको मजबूती के साथ हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर अमल करेंगे। और आने वाले समय में और वर्तमान सरकार की जो झूठे वादे रहे, जो उन्होंने झूठा बोलकर जो सरकार बना, लेकिन एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी और इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। पार्टी की तो प्रक्रिया है, संगठन का प्रक्रिया है और संगठन का पुनर्गठन सब पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक होगा। तो कई के आवेदन आए हैं, इस पर केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय है। केंद्रीय निर्देशानुसार जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व का जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने लेखा जोखा प्रस्तुत किया और आगे की रणनीति भी तय की गई, जिसमें यह तय किया गया कि जो भी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के लिए होंगे वो अपना अपना आवेदन दें। तो आवेदन लिया गया और इसी के आलोक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ख़ास करके आईएसपी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी रही है और इस पार्टी ने अलग राज्य के लिए काफ़ी आंदोलन किया है और आंदोलन के बदौलत अलग राज्य प्राप्त हुआ और अलग राज्य होने के बाद यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और इस सरकार ने जो वादा किया था उस वादा पर खरा उतरने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों को ठगने का काम किया। झारखंड सरकार ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम युवाओं को रोजगार देंगे और यहाँ के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और यहाँ पर 27% आरक्षण देंगे इत्यादि बातों को लेकर उन्होंने जो वादा किया था वादा से मुकर रही है सरकार। और अभी तो वर्तमान में अभी पंचायत चुनाव कराना था, लेकिन ये सरकार पंचायत चुनाव कराने में भी असफल रही। इसी को लेकर आईएसपी पार्टी मुखर हो रही है और आने वाला समय में पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। यही आईएसपी पार्टी ने रणनीति बनाई है। जेपीएससी के मामले में जो अभी आया है बेंगाबाद अंचल कार्यालय के समीप रविवार को रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। रेस्टोरेंट का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशलई तिवारी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बेंगाबाद के सांसद प्रतिनिधि शिव पूजन राम, भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
मौके पर उपस्थित अतिथियों ने रेस्टोरेंट संचालक विवेक गुप्ता और गौरव को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही बेंगाबाद प्रखंड में रेस्टोरेंट खोले जाने पर खुशी जताई। फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक विवेक गुप्ता विक्की को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सामने एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। स्वाभाविक रूप से ऐसा स्थल है कि यहाँ दूर दराज से लोग लगातार आते हैं, प्रत्येक पंचायत के लोग आते हैं और वैसे लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था भोजन का हो जाना, एक माने कि अगर व्यवस्था नहीं रही, पॉकेट में पैसा भी रहता है तो लोग खा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं इनके संचालक को और सबसे अच्छा हम कहते हैं स्थल चयन के लिए इनको पुनः धन्यवाद देता हूं। रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दिन भी कितना पवित्र है, रविवार का दिन है, पूर्णिमा का भी मुहूर्त है और यह इस क्षेत्र के लिए सच में घर के बाहर एक घर जैसा सुस्वादु भोजन मिले, ऐसी उम्मीद और मंगल कामना के साथ मैं इस पूरे मैनेजमेंट कमेटी को, रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट की पूरी कमेटी को, खासकर हमारे भाई हैं उनको, संचालन करता है उनको मैं हृदय गहराई से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके देखरेख में यह रेस्टोरेंट बहुत फले फूले और लोगों के लिए एक सच में सुकून का पल, सुकून का समय यहाँ पे व्यतीत कर सके। बहुत शुभकामनाएं। आज पवित्र दिन में रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान महादेव दुबे जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान दिलीप वर्मा जी, अपने बीच उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति के द्वारा इनका भव्य उद्घाटन किया गया। मैं बता दूं, यह प्रखंड मुख्यालय के सामने है और गिरिडीह से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस रेस्टोरेंट को अच्छा चले और बेंगाबाद जनता को यह सेवा दे। और मैं संचालक महोदय से मैं भी यह आग्रह करूंगा कि इस बेंगाबाद प्रखंड में यह यूनिक रेस्टोरेंट है, आप भी सदैव सेवा दे और जनता जिससे यहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो लाभ हो सके उसको मिले। वहीं संचालक विवेक गुप्ता विक्की ने बताया कि क्षेत्र में अब तक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था। इसी के मद्देनजर उन्होंने बेंगाबाद में रेस्टोरेंट की शुरुआत की है ताकि यहाँ के लोग जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ अपने इलाके में उठा सके। से बेंगाबाद अंचल कार्यालय के समीप रॉयल डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव जी और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस रेस्टोरेंट खोलने का मुख्य उद्देश्य, विगत कई वर्षों से हम बेंगाबाद में आना जाना कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा रहने के बावजूद खाने पीने की उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिसके चलती हमने विचार किया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यहाँ के लोगों को अच्छी भोजन मिल सके। हमने बाहर के कारीगरों को बुलाकर काफ़ी अच्छे ढंग से सजाकर सुचारू रूप से इस रेस्टोरेंट को चलाने का निर्णय लिया हूँ और इस रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, फास्ट फूड सभी तरह के व्यंजन जो लोग आज पसंद करते हैं इस दौर में, उनकी व्यवस्था की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता हमें इस रेस्टोरेंट को चलाने में भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हमारे पदाधिकारी जो रेस्टोरेंट में है और यहाँ की जनता के तालमेल से ही रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चल सकती है।
और हम आशा करते हैं कि यहाँ के जनता भी हमें ये रेस्टोरेंट चलाने में सहयोग करेगी और बेंगाबाद के लिए यह रेस्टोरेंट मिसाल पेश करेगी, जिसका नाम जिला में गर्व से लिया जाएगा। शहर की उपनगरी पचम्बा में रविवार को बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। भवन उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश राम उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर बुजुर्ग सेवा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, दीपक कुमार साह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, पवन कंधवे, उपेंद्र कुमार सिंह, धीरज यादव आदि उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सेवा समिति के उपाध्यक्ष बलराम यादव ने बुके देकर किया। इस दौरान फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर भवन का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के द्वारा बुजुर्गों के लिए काफी समय से मेडिकल कैंप आदि का आयोजन किया जाता रहा है। मौके पर अतिथियों व समिति के लोगों ने भवन के उद्घाटन पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि भवन निर्माण हो जाने से बुजुर्गों को काफी सहूलियत होगी। बुजुर्ग सेवा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, उसे करेगा ही। अधिवक्ता श्री कामेश्वर यादव जी को पुष्प करके बहुत ही शुभ दिन है कि बुजुर्ग सेवा स्वास्थ्य सेवा समिति के भवन का उद्घाटन किया गया है। इस भवन के उद्घाटन से यह पता चलता है कि यहाँ काफ़ी लोग और सक्रिय हैं और बुजुर्गों की सेवा के लिए तत्पर हैं। और इस भवन के हो जाने से यहाँ नियमित रूप से और डॉक्टर्स भी बैठा करेंगे और भी एक्टिविटी जो बुजुर्गों से संबंधित होगा, वैसे सारे एक्टिविटी जहाँ संचालित होंगे। इस तरह का भवन का बनना और एक सकारात्मक सोच मुझे लगता है। और इसमें जो लोग हैं अपने हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष गौरी शंकर साहू जी हैं, उमाचरण साहू जी हैं और भी जितने लोग जुड़े हैं, सबको मैं आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। शिद्दत के साथ में बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति कई वर्षों से जनता के बीच अपना कार्य कर रहा है। कई तरह के जांच जो बुजुर्गों समेत सभी जो गरीब तबके के जितने लोग हैं उनका स्वास्थ्य की सेवा करता है। ऐसे में बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति को एक भवन की आवश्यकता आन पड़ी ताकि वहाँ ऐसे इस भवन में डॉक्टर भी रह सके, अपने निःशुल्क सेवा दे सके। जब मेरे संज्ञान में आया और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भूमि दाता जो है और इस बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी गणमान्य पदाधिकारियों को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये भूमि अर्जन किया है। मैंने भी अपने विधायक के काल में यहाँ योगदान देने का काम किया और आज ये बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा समिति का ये भवन आज इसका लोकार्पण आज हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ से और नए जज्बे के साथ में लोग जन की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, निःशुल्क लोगों का इलाज होगा। इसके लिए सभी समिति के लोगों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई है, उनको धन्यवाद। एक बहुत
काम का दिन है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए जो मकान बनाने की कल्पना थी वो आज साकार हुआ है। अब हम लोग और भी निर्द्वंद भाव से कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सदर प्रखंड के सिरसिया पटेल नगर में रविवार को ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। सीहोडी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सत्यजीत सरकार ने फीता काटकर ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक उदय रजक ने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र में बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोलने, पैसा जमा निकासी करने के अलावे आवासीय, आय, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक, नारायण रजक, रविंद्र शर्मा, ललन रजक, मनोज कुमार, सुनील शर्मा, रवि यादव, युगल किशोर आदि लोग मौजूद थे। एम बना लीजिए। अभी ठीक अंदर ही अंदर बैंक ऑफ इंडिया में उद्घाटन हो रहा, देखिए कोई बोला कर लिया। पटेल नगर मोड़ के पास सिरसिया सीहोडी के अंतर्गत हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया जो हैं उनके तरफ से एक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री यमुना लाल रजक के सुपुत्र को आज यहाँ उदय कुमार को एक छोटा सा संचालन के रूप से उद्घाटन किया गया है कि जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण सिरसिया और सीहोडी के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण हो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था। पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते थे, थोड़ा बैंक का भी किसी तरह का माने परिस्थिति खराब रहने के कारण, जैसे कि अभी आपको तकनीकी कारण के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए आज हुआ है यहाँ पे, और उससे हम लोग के ग्रामीणों को बहुत सुविधा प्राप्त होगा, जिसमें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिरसिया गांव में बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन बहुत एरिया को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इस एरिया में हमको लगता है कि एक भी ग्राहक सेवा केंद्र नहीं था। ये इसलिए खोला गया है ताकि अगल बगल और जितने ग्रामीण वासी हैं उनको इनका फ़ायदा मिल सके। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राहक सेवा का केंद्र का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया, और हम समझते हैं कि इससे बहुत ग्रामीण लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गांवा थाना में पदस्थापित चौकीदारों का 4 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे चौकीदारों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मामले को लेकर चौकीदारों ने 1 सप्ताह पूर्व अंचलाधिकारी को आवेदन देकर वेतन भुगतान की मांग की थी, लेकिन आवेदन देने के बाद भी कोई पहल नहीं किया गया। इस संबंध में चौकीदार नवीन कुमार यादव ने बताया कि बीते अगस्त माह से गांवा थाना में पदस्थापित सभी चौकीदारों का वेतन नहीं मिला है, जिससे उन सभी के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन सब वेतन भुगतान की मांग की है। मौके पर उमेश कुमार निराला, सुरेंद्र राउत, राम प्रसाद राउत, प्रमोद कुमार, जितेंद्र कुमार, धनेश्वर कुमार, राम नरेश कांदू, रूप नारायण यादव समेत कई उपस्थित थे। चौकीदार हैं, आवेदन दिए हैं वहाँ ये ब्लॉक में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई सूचना मिला है।
और पैसा हम लोग को मैंने जैसे 4 महीना 19 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक पैसा हम लोग को पैसा नहीं मिला है। बहुत दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ाने लिखाने में, खाने पीने के लिए हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग का जल्दी मिलना चाहिए, और नहीं ध्यान दे रहे हैं कोई तरह का, तो हम लोग बहुत कष्ट में हैं। गाँव थाना के चौकीदार हैं, जो कि 4 महीना आज 19 दिन हुआ हम लोग को वेतन नहीं मिला। ऐसा हुआ कि होली, दशहरा, दीपावली, छठ 3 त्यौहार आया हम लोग के बीच में। तीनों त्यौहार के अंदर 1 भी रुपया हम लोग को मिला नहीं। हम लोग सब चौकीदार भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं, है ना। और बाल बच्चा जो पढ़ लिख रहा है उसका भी जो है पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो रहा है, स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है कि चौकीदार भुखमरी हो रहा है, उसके बाद भी जो है वेतन है हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। तीसरी गांवा मुख्य मार्ग स्थित पालमो मिशन स्कूल के पास शनिवार की रात को 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान एक बाइक में सवार विकास यादव, राहुल यादव व दूसरे बाइक पर सवार लखन यादव के रूप में की गई। घटना में विकास यादव का पैर टूट गया, वहीं लखन यादव को सिर में और राहुल यादव को पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक इंद्रजीत नटराजन ने लखन यादव और विकास यादव को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया। देखें पैरवा देखे हो, पैरवा एकदम पीछे यहां पर नहीं है, पीछे जो तो एकदम ऊपर मत पकड़ने चल जाओ, एकदम घोड़ा तो ले ले वहां रहने तो क्या हो रहा है। भैया हमारे पैर तर तर लगा ना करते अरे छोड़ देंगे अरे हमने छोड़ रहा हूं करिए अपना सजा यहां से आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज के द्वारा मोहनपुर में रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर 200 कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में नीतीश कुमार और मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद चांद ने गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि ठंड के मौसम में आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कंबल वितरण किया जाना अच्छा कार्य है। सभी सामर्थ्यवान लोगों को गरीबों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। कार्यक्रम में सिटी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद चांद, मोहम्मद नौशाद, मुक्ति जाकिर, इमरान खान, मोहम्मद कलाम, अशोक राय आदि लोग उपस्थित थे। दुआ कीजिए कि आला हज़रत वेलफेयर सोसाइटी तरक्की के साथ काम बोलिए दूसरा चलिए ठीक होगी होगी चलो थाना क्षेत्र के मोहनपुर में कंबल वितरण गरीबों के बीच कंबल वितरण प्रोग्राम किया गया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। गरीबों के बीच जिससे भी हो सके कंबल वितरण करना चाहिए, और इस तरह के काम, सामाजिक काम हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे जो भी गरीब हैं, जो लेने में असमर्थ है कंबल, उनके बीच कंबल वितरण किया जा सके। ये काफ़ी अच्छी काम है, जिससे भी वो काम करते रहना चाहिए। थैंक यू। एक तरफ जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से अपना पांव पसारने लगा है, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। खासकर गिरिडीह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को स्वयंसेवी संस्था जागो फाउंडेशन की ओर से
मिशन 100% वैक्सीनेशन को लेकर तीसरी और चंदोरी बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था सदस्यों ने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया। नुक्कड़ टीम में राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, मथुरा कुमार, विकास कुमार आदि शामिल थे। अभी सरकार के अपना सर्टिफिकेट निकाल लेना, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मिशन 100% वैक्सीनेशन को लेकर जागो फाउंडेशन गिरिडीह की ओर से गाँव एवं पिछली प्रखंड के सभी हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग कोविड का वैक्सीन कोविड सेंटर में जाकर अवश्य लें, ताकि देश को कोविड से बचाया जा सके। हमारे हर गाँव में 2 पंचायत वॉलंटियर हैं और हमारे पंचायत वॉलंटियर भी पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों का वैक्सीनेशन दिलाने का काम कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।